हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल एंड घनमूल और घनमूल, वीडियो नंबर पार्ट 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है वो ये देखिए, सभी के सभी वर्गमूल और घनमूल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को करिए, इनमें से 100% एक क्वेश्चन बन के आएगा आपके। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत संख्या वर्ग नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती वो देखेंगे। तो नहीं कौन कौन सी नहीं हो सकती, हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। ठीक है, इकाई का अंक जो है वो देख के चलेंगे। जिनका इकाई का अंक, देखिए पूर्ण वर्ग कौन कौन से होते हैं जिनमें इकाई का अंक 1 आए, ठीक है, और 4 आए, ठीक है, 5 आए, 6 आए, और क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे, इकाई के अंक अगर ये होंगे, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर इनके अलावा अगर कोई आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो सकता है, ठीक है ना, 6 भी हो सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 1, ठीक है, तो 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, ये तीनों क्या हो सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो नहीं होता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा डी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, 2 तो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये कंसेप्ट का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, ये कैसा बन गया क्वेश्चन, कंसेप्ट वाला। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसके नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर कितने हैं इसमें, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 है। इसका मतलब है इसके जो वर्गमूल आएगा उसकी डिजिट्स कितनी होंगी, 7। ठीक है, उससे आधी और उससे एक ज़्यादा। ठीक है, तो अपनी 7 कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है और ये है। ठीक है, तो और ये इसमें तो 6 ही है, तो ये वाली तो नहीं होगी। ठीक है, अब इन 3 में से छांटनी है हमें। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए क्रम में क्या लिखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में कोई संख्या जो लिखी होती है, और जब कब कहाँ तक लिखी होती है, 7 तक लिखी हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 तक लिखी हुई है। तो बढ़ते हुए क्रम में 7 तक लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, 7 डिजिट होंगे, और 1 से बढ़, और बाद में क्या है, 7 से घटते हुए क्रम में लिखी हुई है, तो 7 डिजिट होंगे उस संख्या में, और 7 1 डिजिट होंगे, तो 1 डी इज आवर राइट ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। किसी को ये कंसेप्ट नहीं भी पता तो सीधे सीधे डिवीजन मेथड लगा के फटाफट इसका वर्गमूल निकाल के भी देख सकता है। तो भी अपने जो एक क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए, तो 2 मिनट में इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्या होने की एक कंडीशन होती है कि पीछे के दोनों अंक क्या होने चाहिए, दोनों में से एक अंक क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक क्या होने चाहिए, अपने ये वाले होने चाहिए, है ना, 1 4 5 6 9 और 0 होना चाहिए। इनमें से एक होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में से एक संख्या क्या होनी चाहिए अपनी, या तो दोनों ही सम संख्या हो, ठीक है, और या फिर दोनों में से कम एक संख्या सम संख्या होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये दोनों ही क्या होगी, इकाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक दोनों ही अंक क्या हैं, विषम हो गए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी दोनों के दोनों विषम हो गए, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट में 3 भी आ रहा है, 3 तो अपना होता ही नहीं है। ठीक है, फिर आ गया बात 4 एंड 1। 4 एंड 1 ये फुलफिल कर रहा है, देखो 1 भी आ रहा है लास्ट में, और दोनों में से एक क्या है, अपनी सम संख्या भी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा डी देखते हैं। तो डी क्या है, दोनों ही विषम आ रही है, लेकिन 5 तो आ रहा है बट दोनों ही विषम आ रही है, तो ये नहीं होगा। इसकी जगह पे अगर क्या होता है, 25 होता लास्ट में 15 की जगह पे, तो अपना क्या हो जाता, ये हो जाता। बट ये यहाँ पर 25 नहीं है, 15 है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन। देखिए हो गया ना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये जो दिया हुआ है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो लगभग आधी हो जाती है, या फिर अगर सम संख्याएं हों तो आधी हो जाती है, विषम हो तो आधी करके हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 4 ए इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं, संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ भाई ये तो है ना, 5 का पूर्ण वर्ग है। संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ ये भी सही है, 38 भी पूर्ण संख्या नहीं है। किसी विषम संख्या के, तो ये भी सत्य हो गया, ये भी सत्य हो गया। अच्छा, ये सी देखते हैं, किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त किया जा सकता है। मतलब विषम संख्या के वर्ग को, मान लो हम ले लेते हैं
4 ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? 4। नहीं, विषम बोल रहे हैं तो 5 लेना पड़ेगा हमें। क्या लेना पड़ेगा? 5। 5 का स्क्वायर अगर करते हैं, 5 क्या है? विषम में होगी। 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया? 25। ठीक है, अब 25 को हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 25 को हम दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब इसको हम कर लेते हैं आधा, तो आधा कितना हो गया? 12, है ना? ओके, तो 12 आधा कितना हो गया? 12। तो हम धनात्मक दो पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक 12 और 13, ठीक है, और उनके पूर्णांक के योग के रूप में लिख सकते हैं। हाँ भाई, ये भी तो 25 हो गया, तो ये भी क्या हो गया? 70 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है किसी, वैसे तो नेक्स्ट भाई 3 सत्य हो गए, तो एक अगला तो लास्ट वाला तो असत्य होगा ही, लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेते हैं। किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। सम संख्या यहाँ पर हम ले लेते हैं 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 36 बटा में 2, ये हो गया 18। ठीक है, तो 18 और 19 के रूप में लिखा जा सकता है क्या? या 17 या 18 के रूप में लिखा जा सकता है क्या? तो देखिए, 17 और 18 के रूप में तो लिखते हैं तो 35 होता है, और 18 और 19 के रूप में लिखते हैं तो कितना होता है? 37 होता है। तो 36 को तो हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो यहाँ पर इसको कह देते हैं असत्य, और ये हो जाएगा अपना डी। डी इज अपना आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या में इकाई का अंक 4 होने पर उस संख्या के घन का इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, घन का क्या इकाई का अंक क्या होगा? तो देख पा रहे हैं हम, देखो 2 का 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये तो 8 होता है, ठीक है ना? तो ये तो हो नहीं सकता। फिर देखते हैं 4 4 गुणा में 4 गुणा में 4, तो 4 चौक 16, 16 चौकू 64, ठीक है, 64 में 4 आ रहा है, ठीक है ना? तो ये हो पाएगा। तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलो हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 6 जा 256। ओके, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं 8 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, और 8 चौक 32, तो 2 आएगा लास्ट में, है ना? तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घन संख्या नहीं है? तो कौन सी घन संख्या नहीं है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 216 तो 6 की हो गई, ठीक है। 216 किसकी होगी? हमारी 6 की, ठीक है। 729, 729 किसकी होगी? 729 9 की होगी, ये होगी 19 की होगी, 19 की नहीं, 29 की हो गई ये, ठीक है। और 512 ये किसका हो गया? 512 हो गया अपना 8 का, हाँ 8 का हो गया। 8 गुणा में 8 गुणा में 8, 8 8 64 गुणा में 8, 8 चौक 32, 8 6 48 और 3 51, तो ये हो गया 8 का, ठीक है। ओके, और ये 729 किसका हो गया? 9 का, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं अपना जो ये तो सारे हो जाएंगे घन, और ये क्या हो जाएगा? घन नहीं होगा। तो ये अपना क्या हो गया? राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी दो अंक की संख्या के घन में अंकों की संख्या क्या हो सकती है? किसी दो अंक की संख्या के घन के अंकों की संख्या क्या हो सकती है? तो भाई सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तो 4, कम से कम 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, या 6 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दो अंक मतलब भाई 20 गुना, सबसे छोटा कितना हो गया? चलो हम देखते हैं। सबसे 2 अंक, सबसे छोटा कितना हो गया? 2 अंक का हो गया भाई सबसे छोटा 10, ठीक है। तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 गुणा में 10 कितना हो गया? 100 गुणा में 10 कितना हो गया? 1000। तो कितने हो सकते हैं? 4, ठीक है। तो 4 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ी से बड़ी देख लेते हैं 2 अंक की, तो 99, है ना? तो 99 99 और 99 अगर हम करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपना डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। ओके, और 5 तो हो ही सकती है, कोई बीच की संख्या 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है 9। 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्याएं कितनी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद करने लायक क्वेश्चन है। तो 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, योग 8 की पावर 3 मतलब 8 की पावर 3 प्राप्त करने पर हेतु कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी? ठीक है, कितनी इनको प्राप्त करने के लिए? ठीक है, 5, इसका मतलब हो जाएगा 512। 8 की पावर 3 को क्या लिख देंगे? 512। तो ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये इसका क्या हो जाएगी? 8, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सम संख्या का वर्ग होता है जो
10th 11th क्वेश्चन है, एक सम संख्या का वर्ग होता है। तो इसमें पहला देखते हैं, एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, दोनों हो सकती है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए एक सम संख्या कितनी, हम 2 मान लेते हैं, 2 गुणा में 2, तो ये भी सम ही होगी, है ना। लेकिन विषम तो नहीं होती, तो ये वाला हो जाएगा कट। दोनों हो सकती है, तो ये भी नहीं होगी, दोनों नहीं हो सकती। एक अभाज्य संख्या हो सकती है, तो 2 गुणा में 2 4, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती। अभाज्य तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि वो तो खुद से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो खुद क्या हो गया, एक भाज्य संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सम संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक 6 अंक की संख्या का वर्गमूल कितने अंक का होगा। तो कितने का होगा, हमने क्या बताया कि लगभग आधा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी 6 अंक की संख्या का 3 हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा है, देखिए नहीं हो सकता है। ठीक है ना, हो कौन कौन से सकते हैं, 0 1 4 6 सॉरी 5 भी, 6 भी और 9 भी। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। अरे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता, तो 3 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, 2 भी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों 13 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे आगे के। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो प्लीज़ मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और शेयर तो फैला दीजिए। ठीक है, अपने सभी ग्रुप्स में फैला दीजिए इसको, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहेगी, और उनका पूरा लाभ आप तक मिलता रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर 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 कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।